नेशनल न्यूज इंडिया, देश की आवाज आम जनता के साथ। सहकारिता विभाग मरी गयो सहकारिता विभाग ले वापिस आ रहा लगा पुंडा दिखा सहकारिता विभाग का मैंने छोड़ी दी क्या बात। सहकारिता विभाग राम नाम, सहकारिता विभाग राम नाम, सहकारिता विभाग राम नाम। अक्षय क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के खिलाफ 8 दिन के धरने के बाद आज पीड़ितों ने अक्षय क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के खिलाफ सहकारिता विभाग की अर्थी निकाली। पीड़ितों ने आरोप लगाए कि सहकारिता विभाग अभी तक कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है और अक्षय क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी को बचाने का कार्य कर रहा है। ऐसे में पिछले 8 दिनों से पीड़ित लगातार कलेक्टर कार्यालय नीमच में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसमें 2 व्यक्तियों द्वारा अपने बालों का मुंडन भी कराया गया। इसके बाद भी अधिकारियों ने उनकी नहीं सुनी। इस पर परेशान पीड़ितों ने आज सहकारिता विभाग की ही अर्थी निकाल दी। हाथों में मटकी और कंधे पर शव यात्रा लेकर जब पीड़ित कलेक्टर कार्यालय में पहुंचे तो एसडीएम ने नाराज होते हुए कहा कि बिना परमिशन के आप लोग धरना कर रहे हैं, आपके आवेदन पर कार्रवाई के आदेश दे दिए हैं। इस प्रकार अर्थी लेकर कलेक्टर कार्यालय में प्रवेश करना अनुचित नहीं है। लेकिन धरना प्रदर्शन करने वाले पीड़ितों ने कहा कि जब तक कठोर कार्रवाई नहीं होती हम अपनी जगह से नहीं उठेंगे। आखिर एसडीएम संजीव साहू ने पुलिस प्रशासन को निर्देशित किया कि तुरंत कार्रवाई करते हुए सभी लोगों को यहां से हटाया जाए। ऐसे में कैंट थाना प्रभारी नीलेश अवस्थी अपनी टीम के साथ कलेक्टर कार्यालय में मौके पर पहुंचे और सहकारिता विभाग एवं अक्षय क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के खिलाफ धरना कर रहे व्यक्तियों को पुलिस वाहन में बिठाकर के थाने पर ले गए। आप सभी को पता है पिछले 8 दिन से लगातार हम यहाँ बैठे हैं। शांतिपूर्वक प्रदर्शन चल रहा था हमारा अक्षय सोसाइटी के खिलाफ और उनकी तानाशाही के खिलाफ। हम सोसाइटी अपने सहकारिता विभाग को काफ़ी समय से अवगत करा चुके हैं, लेकिन कल इन्होंने जो जांच प्रतिवेदन दिया है कहीं न कहीं जांच में इन्होंने त्रुटि करी और जो जांच हम चाहते हैं निष्पक्ष जांच वो नहीं कर रहे हैं। उसके एवज में आज हमने ये प्रतीकात्मक शव यात्रा निकाली है और हम अपना शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारी मुख्य मांग है जो भी जांच हमारे सामने हो और जो दोषी है उनके खिलाफ एफआईआर हो। उनके खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं कर रहे हैं, उनको क्यों छुपा रहे हैं सहकारिता विभाग, हम ये जानना चाहते हैं। आज हमारा लगातार ये 8वां दिन हो चुका है, लेकिन अभी तक सरकार और कलेक्टर साहब कोई भी हमारी सुनने को तैयार नहीं है। उल्टा हम पर दबाव डाला जा रहा है कि आप यहाँ से भाग जाओ, इस चीज़ों को छोड़ दो। कहीं ना कहीं ये सरकार प्रशासन की नाकामी मुझे दिखती नजर। अधिकारियों द्वारा कहा जा रहा है भाई आपकी जाँच हो चुकी है और उस जाँच से हम संतुष्ट नहीं है, लेकिन हमारे को कोई जवाब नहीं दे रहा है। उल्टा हमको यहाँ से भगाया जा रहा है। बिल्कुल हम तो कहते हैं जेल भरो आंदोलन में हमको डाल दो, हमारे सब कुछ हनन हो चुका है, मानवाधिकार हमारा खत्म हो चुका है, हम शोषित इतने हो चुके हैं भाई किसी का कुछ नहीं बचा है। वैसे भी सब पीड़ित लोग हैं यहाँ पर। मैं खुद इतना पीड़ित हो चुका हूँ इन शोषित वर्गों से। मैं कागज दिखा चुका हूँ, डॉक्यूमेंट दिखा चुका हूँ अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए, लेकिन कोई मानने को तैयार। उन्होंने किस संस्था के खिलाफ परिसीमन करा है जो सोसाइटी पिछले 4 साल से क्रियाशील होगी उसके खिलाफ, या मंसूर वाली? ये सहकारिता विभाग भी झोल मोल करके घुमा रहा है, पूरी बात क्लियर नहीं करता। हम चाहते हैं राजू डाबर जी आए, मैं सामने स्पष्ट करता हूँ कौन सी बात है कौन सी नहीं है। वो क्यों मुंह छुपा रहे हैं, क्यों सोसाइटी को अक्षय सोसाइटी को बचा रहे हैं? 8 दिन में सहकारिता विभाग से कोई अधिकारी आप लोगों से मिलने आए? कोई अधिकारी मिलने नहीं आया हमसे, कोई हमारी पीड़ा लेकर नहीं आया। मात्र 20,000 का लोन लिया था और उसके 3 महीने बाद ही मेरा एक्सीडेंट हो गया और मेरा उन्होंने इंश्योरेंस वगैरह भी किया था। बोला था जो भी आपके एक्सीडेंट में अगर कुछ भी आपके साथ होता है तो आपका ये लोन माफ़ हो जाएगा। मेरे घर पे अधिकारी आए बैंक सोसाइटी के और मैंने उनसे कहा, मैंने कहा सर मेरा एक्सीडेंट हो गया है, तो बोले आपका 6,100 रुपये है वो जमा करवा दो और फिर आपका आगे अपन देख लेंगे। उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई। मेरा हाथ चला गया एक्सीडेंट के अंदर, लाखों रुपए लगा, पैसा सब वगैरह सब कुछ, और फिर भी उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। और आज मेरे उन 30,000 के, जिनमें से मैं 10,000 रुपये जमा करवा चुका था 4 महीने के अंदर, और मात्र 20,000 रुपये के आज उन्होंने 1.5 से 2 लाख रुपये कर दिए। मैं सर उनके ऑफिस में गया था तो वहाँ पर एक सोमानी जी हैं, तो वो बोले कि ऐसे इंश्योरेंस से ऐसे लोन माफ़ नहीं होता है। बोले कि उसके लिए या तो आप मर जाओ या फिर आप पागल हो जाओ, और हमारे पास वो प्रूफ आ जाएगा हाँ पागल हो गए हो या मर गए हो तो फिर आपका लोन माफ़ हो जाएगा। तो सर अब 30,000 रुपये के लिए मुझे मरना पड़ेगा क्या? अगर सोमानी जी मेरे परिवार की जवाबदारी लेना चाहते हैं तो मैं मरने के लिए भी तैयार हूँ। जिला प्रशासन से सर मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मेरा पैसा आप माफ़ कर दो। भाई मेरा जो है 30,000 रुपये वो मैं जमा करवाना चाहता हूँ। अगर मेरे को वो पहले ही बता देते कि भाई आपका पैसा माफ़ नहीं होगा, तो 1,550 रुपये की मात्र मेरी किस्त थी महीने की, वो मैं जमा करवा देता था क्या। लेकिन मेरे को अंधेरे में रख के फिर मेरे ऊपर 2-3 बार मेरे घर पे वारंट आ गए। मैं मानसिक रूप से बहुत प्रताड़ित हो गया हूँ, शारीरिक रूप से तो हुई सही, लेकिन अब मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ। और मेरा बस इतना सा है कि भाई मेरा पैसा जो है मैं मूल जमा करवाने के लिए तैयार हूँ।